अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। मौसम यहाँ बहुत अच्छा होता जा रहा है। कल तो बहुत गेल, बहुत तेज़ विंड थी। आज कम है। आपने देखा मैं शर्ट के ऊपर भी नहीं कुछ पहना हुआ है, नीचे जस्ट फुल स्लीव पहनी हुई है, तो नॉट फीलिंग कोल्ड एट ऑल। एडमंड बर्क एक आयरिश, एंग्लो आयरिश स्कॉलर था 18वीं सदी का। उसकी एक मुझे पाकिस्तानी हालात पर उसका एक कोट याद आ गया, टू मेक अस लव आवर कंट्री ऑट टू बी लवली। क्या ज़बरदस्त है। टू मेक अस लव आवर कंट्री ऑट टू बी लवली। क्या ज़बरदस्त बात आई। कल मुझे पाकिस्तानी हालात में ये उस वक्त याद आई जब मैं एक फ्रेंच फ़िलासफ़र का आर्टिकल यूरोपियन कंजर्वेटिव में पढ़ रहा था, और उसने इसको डिस्क्राइब बहुत अच्छा किया। एडमंड बर्क को कोट किया और कहा कि 2018 में जब 3300 के करीब लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, डिटेन्ड, इंक्वायर्ड, अरेस्टेड, और इन तो ऑन सोशल मीडिया यूज़ पे कि ऐसा अच्छा नहीं किया, ये जो कुछ भी था बिकॉज ऑफ दैट, और उनके व्यू पॉइंट पे, तो उसने कहा द स्टेट सीज टू बी लवली। पाकिस्तानी स्टेट सीज टू बी लवली जिस दिन ये RCO हुआ। पहले भी होता रहा, गंद बहुत सारे होते रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स स्टेट सीज टू बी लवली। आज गालिबन कहा है कि हम कोर कमांडर हाउस जाएंगे या क्या, हलीमा खान ने, ये बहुत गलत स्ट्रेटजी थी, एपोलोजेटिक। मेरे ख्याल में करवाया उन्होंने ही था, बट PTI शुड हैव एडमिटेड हम गए थे, हम मज़ीद भी जाएंगे। फ़ौज का इन मामलात में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप देखें कि लास्ट ये मोहसिन नकवी का आप देखें कि उसको उन्होंने इंटीरियर का मिनिस्टर लगाया है। लास्ट जो कोर कमांडर मीटिंग हुई, उसका बाकायदा एलामिया आया कि हमें, एलामिया नहीं मतलब जो अंदर की खबर है वो है कि हमें अब इमरान खान को ख़त्म करना होगा। सर हम जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? सेनेट के इलेक्शन देखें कितनी बड़ी एक जमात के साथ ज़्यादती होता। ये है कि पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं। अब कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो तो धांधली हो गई, सेनेटर उसमें से ही बनने थे, अब ये सेनेटर भी ले जाएंगे। मतलब सर्टेनली सेनेट में एक अच्छी चीज़ है कि हर सूबे को उसके हिसाब से सेनेटर्स, मतलब हर सूबे के इक्वल सेनेट्स हैं, अपर हाउस है, तो 20 सेनेटर मिलेंगे। अब इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इमरान खान वो सेनेटर्स के नाम ना दे, इमरान खान से कोई मुलाकात ना हो, और ये अपनी मर्ज़ी के कोई टोडी पोडी लगा दें, क्योंकि चेयरमैन इन्होंने उस गांडे दल्ले काकड़ कच्चे को लगाना है। ठीक है, इस वक्त चेयरमैन सेनेट ही कोई नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। पुराना चेयरमैन सेनेट बन गया हुआ है वहाँ बलूचिस्तान असेंबली का मेंबर हलफ उठा लिया हुआ है वो संजरानी, और वो जो वाइस हैं उन्होंने, उनके टेन्योर पूरे हो गए हैं। ठीक है जी। आप देखें इस वक्त आपकी रियासत के जो हालात हैं वो बहुत पेचीदा हैं। कल मैं एक वर्किंग का सोच रहा था जो मैंने कल की, कि ये बर्मा का मैं देखता हूँ कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है और कितने लोग फ्ली किए हैं, वहाँ से इमिग्रेट किए हैं। आप बहुत हैरान होंगे, 5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और कोई 2 करोड़ के लोग फ्लड बर्मा, म्यांमार। 30% के करीब, 30% से भी ज़्यादा लोग बर्मा छोड़ गए हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, क्या 30% लोग 8 करोड़, 7-8 करोड़ पाकिस्तान छोड़ जाएंगे? इसी तरह के हालात सूडान में हैं, जहाँ 2 जर्नल आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ भी करोड़ों लाखों में
इमिग्रेशन हुई है और वो मुल्क रियासत वो छोड़ रहे हैं। रियासत माँ के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, रुकावट क्या है पाकिस्तान के केस में? रुकावट देखें, बर्मा में तो फौज डायरेक्ट लड़ रही है, सूडान में डायरेक्ट लड़ रही है, इजिप्ट में वो एक जाली सी डेमोक्रेसी बना के पुदुकाता सा चला रही है, लेकिन वो लोला पोपा सा चल रहा है। इमरान खान जैसा कोई लीडर उधर नहीं है जो उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, इसलिए लिहाजा सिसी रिलेटिवली काम के साथ चल रहा है। और मोरसी के ट्रायल और मोरसी की जो तबीयत ठीक की थी, उस पे भी कोई मेजॉरिटी ऑफ इजिप्ट डिसलाइक नहीं करता था, क्योंकि वो ज़रा अल्ट्रा रेडिकल था, वो रेडिकल इस्लाम पे बिलीव करता था। तो इन्होंने उस ड्रामागिरी में उस बेचारे को तल दिया और लोगों ने भी उसे तलते हुए देखा कि अच्छा ये है। आपके पास एक बड़ी अच्छी सिल्वर लाइनिंग है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो सबको पता है, जो फौज के अंदर वालों को भी पता है, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तानी फौज में अवाम के साथ लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। ये चूत चलाकियों से, बदमाशियों से, पीछे से उठा के मेंबर उठा लिए जिन्होंने नॉमिनेशंस नहीं होने दी, ये जाली पैसे दे के हरामजदगियाँ कुत्तपने से सब कुछ कर सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के, ठीक है जी, और IMF के उसमें इनका गला दबाने में, गैस बिजली महंगी करके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हाथापाई वाली लड़ाई है ये पाकिस्तानी फौज नहीं लड़ सकती। लिहाजा मेरी तो आपको ये तजवीज़ है, इमरान खान की जो पार्टी है, मैं उसे ठीक है कहता हूँ कि वो आगे 9 मई बर्दाश्त कर रही है, उनके लिए मुश्किल। आई डोंट नो अलीमा खान ने किस पर्सपेक्टिव में कोर कमांडर हाउस जाने का कहा है, लेकिन उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है टू रियली एक पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेट अवे कन्फ्रंट करे आर्मी को। हालांकि उनको कामयाबी हो जाएगी अवामी लीग की तरह। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान जेल में था और अवामी लीग लड़ी थी, जमात इस्लामी दूसरी साइड से लड़ रही थी, ठीक है ना जी, और उनको मार पड़ी, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं, वो सिल्वर लाइनिंग आप ज़रूर यूज़ करें। That would be really very positive and the last hope for Pakistan. ये पीछे हट जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, probably would be a chance कि कोई न्यूट्रल जनरल आ जाए, आखिरी वक्त में आके फौज को बचाने की कोशिश करे। अदरवाइज तो हरामज़दगी, बदमाशी, गुंडागर्दी अपनी पीक पे पहुंच गई है। मतलब देखें क्या है वो आदमी, एक सिर्फ साला साहब ही हैं, ठीक है, वो साला साहब ही क्योंकि उसकी बहन की ले रहा है मनीरा मिस्त्री सुअर, तो वो ही नहीं आराम ले रहे हैं, हर जगह उनको फील्ड किया जा रहा है। पड़ जाएं जी, अपने फाइनेंस वाले भी, इख्तियारात तो किसी के पास भी कुछ नहीं है। मनीरा मिस्त्री सुअर ही सदर है, वजीर आज़म है, चेयरमैन सेनेट भी अब होगा, सारे इख्तियारात उसके पास है। आज लोला पोला साहब भी रियासती इस्तकबाल में वापस आ गए, कमाल है। वैसे इश्तहारी लोला पोला हसन और हुसैन, वैसे कमाल है फुद्दू खाते की, शरीफ खानदान की और इस मुल्क की। मैंने कहा था कि ये धांधला इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा मसला ये है, इफ़ आर्मी गेट्स अवे विद इट। डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बहुत बड़ा सानेहा था, लेकिन अगर ये आर्मी अकाउंटेबल ठहराई जाती तो शायद वो एक सिल्वर लाइनिंग भी होता पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि चलें अलग एक पाकिस्तानी रियासत अपने जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा भुट्टो ने नहीं होने दिया, क्योंकि उसके पीछे एक्सक्लूसिवली भुट्टो था। सारे मशरकी पाकिस्तान के सानहा ऑर्केस्ट्रेटेड बाय जुल्फी, ठीक है जी। और उसने फौजी नंगे फौजियों की कल तस्वीरें भी हैं, ठीक है जी, वो नंगे फौजी पलटन मैदान में जिन्होंने पतलूनें छोड़ी थी,
ان کو رہا بھی کروایا انڈیا کی قید سے منت لے کر کے اندرا گاندھی کے. ٹھیک ہے جی, دے گاٹ اوے ود اٹ. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں چھاپی گئی. اب پھر دے آر تھنکنگ آف گیٹنگ اوے ود اٹ. 35 پنکچر پہ بھی دے گاٹ اوے ود اٹ. آر ٹی ایس عمران نے نام ہی نہیں لیا کہ میں اس سے افیکٹڈ ہوا ہوں. دے گاٹ اوے ود اٹ. باجوہ, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا پلیز یہ کوشش کریں کہ یہ جو انہوں نے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کی ہے, دھاندلی کی ہے, فوجیوں کی ایویڈنس ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز میں خواتین کو ککیں ماری ہیں. ٹھیک ہے جی, دے شوڈ ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. چھوڑے پی ٹی آئی کو, آپ کسی جماعت سے نہ تعلق رکھیں. ٹھیک ہے جی, اونلی ون تھنگ آپ ذہن میں رکھیں کہ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. پاکستان 7 لاکھ مادر چوت سور should be made accountable for it. Simple as anything. ایک ہی ٹارگٹ 25 کروڑ نہیں تو چلو 10-12 کروڑ یوتھ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. یقین کریں آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں رہا. میں کل لائبریری میں بیٹھا تھا, ادھر ایکویڈر سے ایک لڑکی آئی ہوئی تھی, وہ کچھ دیکھ رہی تھی, کچھ ڈاکیومنٹس ٹریول پہ آئی تھی. تو لوگ ٹریول پہ لائبریریز میں جاتے ہیں, تو وہ اسٹڈیز ادھر سے, وہ میڈیسن پڑھ رہی ہے ادھر سے, سرجری میں, بلکہ اس نے سرجن بننا ہے. بڑی پرومسنگ لڑکی, اور مجھے کہتی کہ میں برازیل میں مزید پڑھائی کے لیے جاؤں گی اور وہاں سے پھر یو ایس کا کوئی کورس پک اپ کروں گی. اٹس اے لانگ جرنی بٹ بڑی پرومسنگ. اینڈ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی, سارے ٹریول کر رہے تھے یو ایس. میں سوچ رہا تھا, مجھے ایک دم پاکستانی لڑکیاں یاد آئیں ماؤں کے ساتھ, کہ ان کی مائیں بھی کئی ڈریم لیے بیٹھی ہیں پاکستان میں. ان کے بھی بہت سارے ارمان ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں. بٹ جنرلز, مادر چوت سور جرنیلز ہیز روئنڈ دیئر فیوچرز. 13 کروڑ یوتھ کے فیوچر روئن کر دیا ہوا ہے. عمران خان کو یہ ماریں گے نہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسی طرح دباؤ رکھیں گے کہ اب 2 ہفتے نہیں ملنا ہے, اب یہ نہیں کرنا ہے, کہ لیٹ سی یا آہستہ آہستہ نکلے, ان کو خوف سے مارا جائے, خوف دلایا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ تو یار ٹھیک ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو, کے پی کے کا تو الگ ہونے کا تب ہے اگر فوج لڑنے کو تیار ہو گئی. میرے خیال میں یہ فوج لڑ نہیں سکتی ہے. اگر کوئی 1000-2000 لوگ بھی جی ایچ کیو پہنچ گئے سر پر کفن باندھ کے, یہ فوجی پتلونوں کے بغیر جی ایچ کیو چھوڑ کے دوڑ جائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں, آنے والی نسلیں یہ بھگتیں گی, سارے آپ کے بچے بھگتیں گے. پاکستان میں رہنا میننگ لیس ہے unless state is lovely. I go back to Edmund Burke, جس نے کہا کہ for a citizen, for us to love the state must be lovely. State is not lovely. State کو جیل بنا دیا ہوا ہے. State کو ٹارچر سیل بنا دیا ہوا ہے. State کو ان مادر چوت سور جرنیلوں نے قیامت صغریٰ کے مناظر ادھر امپلیمنٹ کیے ہیں. ویری سیڈ. خود اے پی ایس کیا, آئی ایس آئی نے خود ماڈل ٹاؤن میں ایسے کیا, اے پی ایس کیا. مسئلہ ہے دے آر گیٹنگ اوے ود اٹ. اور آخر میں آپ کو بتاؤں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, کیرما ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سزا دیں, ٹرائلز ہوں. یہ کمبوڈیا میں پول پوٹ کے وقت یہ ایشو ہوا تھا کہ پول پوٹ کا ٹرائل کیا جائے یا کیرما پہ چھوڑ دیا جائے. کیرما پہ چھوڑ دیا گیا تھا, جیسے ایدی امین نے سفر کیا, جنرل ضیاء نے سفر کیا, مشرف نے سفر کیا, بھٹو نے سفر کیا. اور کیرما پہ تو یہ مار کھائیں گے جیسے مشرف نے مار کھائی ہے. بٹ آر یو ولنگ ٹو ویٹ ٹل دین کہ کیرمک جسٹس ہو, بجائے اس کے کہ آپ بیکم پارٹ آف دیٹ قدرت کا ایکشن فار ڈسمینٹلنگ دیئر پاور. آپ کو چاہیے کہ آپ اب کمر کس لیں, میں آپ کو بتاؤں. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. یہ $500 پہ ڈالر جانا ہے, 500% چیزیں مہنگی ہونی ہیں. قیامت
عدالت برپا کر دی ہوئی ہے، مزید کر دیں گے. دیکھیں ڈگنیٹی پہ اتنی بات ہوتی ہے کہ ڈگنیٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پریمبل میں کہتا ہے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ہی نہیں رہی. جس طرح انہوں نے عورتوں کو مارا، ان کو جیلوں میں رکھا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے